नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। बिहार प्रदेश में कांग्रेस के अंदर आप एक तरह से कहेंगे कि फूट पड़ गई है। कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति बनी है और ये विद्रोह की स्थिति क्यों बनी है, उसके पीछे जो कारण है उन कारणों को समझिए तो सबसे पहले बात आपको याद आएगी राहुल गांधी का वह बयान, जब राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। ठीक है, कई जगह हुए। गुजरात की बात अगर राहुल गांधी कर रहे थे तो गुजरात में कांग्रेस के अंदर कई स्लीपर सेल्स हैं। आपको पता है कि वहां पर लोग चुनाव जीतते हैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर और चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और ऐसा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किया है। वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता रहे हैं, ऐसे लोगों ने भी ये काम किया गुजरात में। जब तो उन लोगों के बारे में राहुल गांधी का ये कहना था कि ये सभी लोग आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल के लोग हैं, तो सवाल ये उठता है कि उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी तो राहुल गांधी की है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिहार प्रदेश में। बिहार में क्या हुआ, कांग्रेस के विधायक दल के नेता, विधायक दल की बैठक चल रही थी। विधायक दल के बैठक में ही वहां पर कांग्रेस में दो में बट गई, और जिस ग्रुप के पास अभी पावर है, पावर मतलब कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, मदन मोहन झा, ऐसे लोग पावर में हैं। मतलब राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, कृष्णा अल्लावरू बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, और मदन मोहन झा विधान परिषद में विधायक दल के नेता हैं, और विधानसभा में नेता विधायक दल हैं कौन, शकील अहमद खान। तो इन चारों के खिलाफ जो दूसरा ग्रुप है, उस ग्रुप ने जोरदार हंगामा किया, जोरदार हमला किया, और शकील अहमद खान निशाना बने। जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं वो निशाना बने, और वो क्यों निशाना बने इसको समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा और थोड़ा जाना पड़ेगा पीछे। और सबसे पहले, उससे पहले आप जानिए कि वो स्लीपर सेल कौन है। कांग्रेस पार्टी में दरअसल एक ऐसा स्लीपर सेल है जिसे आप लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का स्लीपर सेल कह सकते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी का स्लीपर सेल है, या बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। जो थे वो सभी लोग कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। अभी जो वर्तमान में कांग्रेस है उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो जिनकी सहानुभूति लालू प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव की राजनीति के प्रति है। दूसरा ऐसे ग्रुप है जो चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी हो। सहारे की जिस बैसाखी जो लालू प्रसाद यादव या आरजेडी जो बैसाखी बनी हुई है लगभग 20-25 वर्षों से बिहार में कांग्रेस की, वो बैसाखी से अब कांग्रेस मुक्त हो, ऐसे दो गुट हैं। और ये जो ग्रुप है कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान, ये ग्रुप जो है वो चाहता है कि अब बैसाखी से मुक्त हो जाए कांग्रेस अपने पैर पे खड़ा हो। और अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सबसे पहला काम आप याद कीजिए जो राहुल गांधी ने किया था, अखिलेश प्रसाद सिंह को जो लालू प्रसाद यादव से या उनकी राजनीति से सहानुभूति रखने वाले, उनकी राजनीति से ज्यादा उनके परिवार से सहानुभूति रखने वाला व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, तो जो सहानुभूति रखने वाला जो गुट है कांग्रेस पार्टी में, उसके नेता वर्तमान में शकील अहमद खान है। शकील अहमद खान में करूं, गलती हो गई, अखिलेश प्रसाद सिंह है। और कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव से मुक्त करने वाले जो ग्रुप है उसके बहुत चुप रहते हैं, लेकिन शकील अहमद खान उसके केंद्र में है। शकील अहमद खान बहुत हल्ला नहीं करते, चुपचाप अपनी राजनीति को लगातार 5-6 वर्षों से बिहार में अमली जामा पहना रहे हैं अपनी रणनीति का, और उनकी रणनीति को कहीं ना कहीं राहुल गांधी का बरदहस्त भी प्राप्त है। आप याद कीजिए आज से 5 साल पहले की बात। 5 साल पहले क्या हुआ था, शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के विधायक थे बिहार में, और कन्हैया कुमार उस समय में सीपीआई में थे। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में थे, कांग्रेस में नहीं आए थे। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी चला रहे थे। लेकिन जब CAA लागू हुआ था देश के अंदर कोविड से पहले, तो याद कीजिए नवंबर और दिसंबर महीने में 2019 में जब वो शीतलहर चल रहा था पूरे
ठंडा का मौसम था, दिसंबर का महीना था, जनवरी का फर्स्ट वीक का महीना था। आपको याद होगा 2020 के मार्च में कोविड ब्रेकआउट हुआ था एक तरह से। उस दौरान बिहार में जितनी भी सभाएं हो रही थी, ये तीनों तीन दल में थे। शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, कन्हैया कुमार सीपीआई में थे और पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी में थे। और इन तीनों की बड़ी बड़ी रैलियां पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, इन क्षेत्रों में लगातार, यहां तक कि पटना में भी सब्जी बाग मोहल्ले में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। लाखों लोग सुनने को आ रहे थे। आपको याद होगा उसी दौरान तेजस्वी यादव भी एक बार किशनगंज गए थे और 2 दिन पहले कन्हैया कुमार वहां सभा करके आए थे। दोनों की सभाओं में जो भीड़ थी वो जिसमें जमीन और आसमान का अंतर था। बड़ी रैली थी कन्हैया कुमार की, पप्पू यादव की, शकील अहमद खान की, और उसकी तुलना में तेजस्वी यादव की सभा में 25% भी भीड़ नहीं था। तो ये इस राजनीति को जो धार देने की बात है उसकी जड़ में शकील अहमद खान है, जो वर्तमान में विधायक दल के नेता हैं। और ये नेता कब बने हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान। आप याद कीजिए, अजीत शर्मा लोकसभा चुनाव लड़ने भागलपुर गए और इधर अजीत शर्मा का पत्ता साफ हो गया। अजीत शर्मा भी माने जाते हैं लालू यादव के पक्ष में रहने वाले लोग हैं। और शकील अहमद खान को राहुल गांधी ने नेता विधायक दल बना दिया। सबसे पहला परिवर्तन जो बिहार प्रदेश कांग्रेस में हुआ था वही हुआ था कि अजीत शर्मा को हटाकर शकील अहमद खान को पहले विधायक दल का नेता बनाया गया। फिर शकील अहमद खान के इर्द गिर्द, और मैं एक बात और याद दिला दूं आपको, कन्हैया कुमार जो सीपीआई से कांग्रेस में आए उसमें शकील अहमद खान की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए जब बिहार में अखिलेश सिंह को हटाया गया तो याद कीजिए कन्हैया कुमार के कार्यक्रम तय किए गए बिहार में, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इन सब के पीछे चाणक्य शकील अहमद खान है। कृष्णा अल्लावरू को बिहार लाने वाले भी शकील अहमद खान हैं। इसीलिए कांग्रेस के अंदर जो ये स्लीपर सेल है उसके निशाने पर शकील अहमद खान है। ये जो बगझक कल कृष्णा अल्लावरू के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह की हुई, चाहे विधायक दल के नेता में शकील अहमद खान मुर्दाबाद का नारा लगा है, राजेश राम को जो लोग कुछ लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, लगातार इस बात की पैरवी में लगे हुए हैं कि नहीं राहुल माने कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव से जितने भी सीटें मिलती है उतनी ही सीटों पर लड़ना चाहिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जल्दी से जल्दी घोषित कर देना चाहिए। ये जो नैरेटिव तैयार करने वाले अखिलेश सिंह की टीम है वो उस टीम के निशाने पर शकील अहमद खान इसीलिए आए कि शकील अहमद खान ये जो बिहार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ये जो नई राजनीति का प्रयोगशाला बिहार को बना रही है, बिहार में वो टेस्ट जो कर रही है कि 2029 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए जिस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है पूरे देश भर में, उसका एक्सपेरिमेंट बिहार में होना है। और इस एक्सपेरिमेंट से बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी को डर है तो वो डर हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। और उस डर के केंद्र में 3 चेहरे, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और शकील अहमद खान। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं। और इन सभी का टेस्ट विगत दिनों कई बार हो चुका है। लोगों ने गौर भले ही नहीं किया हो, और इस बात की जानकारी जो टेस्ट हो चुके हैं उसकी जानकारी तेजस्वी यादव को भी है। इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के बारे में किसी भी सवाल का जवाब आरजेडी का कोई प्रवक्ता नहीं दे रहा है, क्योंकि मालूम है कि कांग्रेस की रणनीति से, कांग्रेस की राजनीति से अगर सबसे ज्यादा किसी को खतरा हो रहा है तो वो तेजस्वी यादव है, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में। आने वाले दिनों में जिस प्रकार की रणनीति शकील अहमद खान के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बनाने जा रहे हैं, उसमें बिहार की राजनीति में केवल 2 ध्रुव मजबूती से रहेंगे। तीसरा चौथा ध्रुव अभी तक क्या है, अभी भी 2 ध्रुव है, लेकिन 2 ध्रुव कौन कौन है? तो बीजेपी है और राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे बड़ी पार्टियां। उसके इर्द गिर्द गठबंधन होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार की रणनीति है राहुल गांधी की, शकील अहमद खान की, कन्हैया कुमार की, पप्पू यादव की, आप गौर से देखिए
इस रणनीति के केंद्र का परिणाम क्या होना है? परिणाम होना है बिहार में 2 ध्रुव तो होंगे, लेकिन बीजेपी के सामने दूसरे ध्रुव पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं होगी बल्कि कांग्रेस पार्टी होगी। और ये बातें तेजस्वी यादव को पता है, और वही जो स्लीपर सेल है राष्ट्रीय जनता दल का, उसी का हंगामा लगातार अब जो है आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी राहुल गांधी के द्वारा तब तक यह हंगामा जारी रहेगा। और उसके निशाने पर वैसे ही नहीं है शकील अहमद खान। शकील अहमद खान वर्तमान कांग्रेस की जो परिवर्तन की जो रफ्तार है, उस रफ्तार के चाणक्य के रूप में उभर कर आए हैं। जिन लोगों के साथ शकील अहमद खान 5 साल पहले घूम रहे थे, आज सब के सब कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, शकील अहमद खान भी उसी प्रकार से कन्हैया कुमार की तरह अलमनाई हैं। कहां के? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। और शकील अहमद खान की भी प्रारंभिक राजनीतिक पाठशाला कम्युनिस्ट पार्टियां ही रही है। इसीलिए कन्हैया कुमार और शकील अहमद खान गुरु भाई है, तो इसी गुरु भाई से और पप्पू यादव भी साथ में जुड़ चुके हैं। कृष्णा अल्लावरू उसी रणनीति के तहत बिहार आए हैं, तो इसी बौखलाहट में लगातार शकील अहमद खान पर हमले हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और हमला आप देखेंगे, चाहे वो राजेश राम के माध्यम से हो, चाहे वो कन्हैया कुमार के माध्यम से हो, पप्पू यादव। आप याद कीजिए, पप्पू यादव जब राजद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे लोकसभा चुनाव के समय में, उस समय जब बिहार पटना में अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा गया, तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कहा था कि नहीं पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मतलब अखिलेश सिंह नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो। उसी तरीके से जब कन्हैया कुमार की बिहार में नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा शुरू हो रही थी, उस दौरान अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान को याद कर लीजिए। आपको हर बयान याद करेंगे तो फिर आपको जो इसके पीछे जो मकसद है, वो मकसद स्पष्ट है, कहीं से कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है बिहार में, और उसी स्लीपर सेल का ये हंगामा है जिसके निशाने पर है शकील अहमद खान। अब इस स्लीपर सेल पर राहुल गांधी कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ये स्लीपर सेल खुद ब खुद अलग हो जाता है, या फिर इस स्लीपर सेल को अभी तत्काल राहुल गांधी बर्दाश्त करेंगे, या फिर राहुल गांधी समर्पण करेंगे राजद के समक्ष, या फिर राजद कांग्रेस के समक्ष समर्पण करेगी। आने वाले दिनों में हर सवाल का जवाब मिलेगा, और जिस सवाल का जवाब मिलेगा हम विश्लेषण लेकर आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल आइडिया, फिर किसी अगले अंक में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।